आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब हमारा बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होगे, इसलिए दिस इज़ माई किंगडम एंड आई एम बैक। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो एसपी, फ्रेंड एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करके अपने एसपी के साथ एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप एंड अपॉलजी एंड अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया। और ये सब इन्होंने कैसे किया, चलिए इन्हीं की वॉइस में सुनते हैं। प्रॉब्लम से बड़ी अगर जिद बन जाए, होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे। हेलो हर्ष भैया एंड एवरीवन। आज मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पीछे क्या हुआ था, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से मतलब मेरे सारे दोस्त मेरे अगेंस्ट हो गए थे, कुछ ड्रामा हुआ था। बट मैं मतलब कि उसमें मेरा कसूर था भी। बट ना वो 1 साल पुरानी बात थी, वो किसी को मुझसे जेलसी थी। तो उस आदमी ने क्या किया, उसने स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दिए जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे। तो मैं पहले बहुत रोई, मेरे एसपी भी मेरे अगेंस्ट हो गए थे, बहुत ड्रामा हुआ। एंड फिर क्या हुआ, आई वाज़ लाइक नहीं बहुत हो गया। मैंने सबसे सॉरी ज़रूर माँगा, बट आई वाज़ लाइक नहीं। फिर मेरे एसपी ने लिटरली मुझे बहुत बुरा-बुरा सुनाया, ठीक है? उन्होंने बहुत बुरा बोला, मैं रिपीट नहीं करना चाहती, बट आप समझ लो कि ही उसने मुझे सारी जगह से रिमूव कर दिया एंड वगैरह-वगैरह। पहले मैं रोई, बहुत रोई, फिर क्या हुआ, मैं बैठी, आई वाज़ लाइक नहीं, मेरी रियलिटी है, आई कैन चूज़ कि यहाँ पे क्या आता है। मैंने 30 मिनट अफ़र्मेशन की होगी, मतलब कि ना रोबोटिक अफ़र्मेशन में 10 मिनट मैं थोड़ा था, 30 मिनट में मैं फुल फ़ीलिंग में आ गई थी। और मेरे दिमाग में फिर जब भी वो थॉट आया ना, मैंने बस चेंज किया कि नहीं, मेरी रियलिटी में नहीं। मैंने ये अफ़र्म किया था कि एवरीवन ओनली थिंक्स गुड ऑफ मी। ये मैंने बाद में किया था, लेकिन रियल अफ़र्मेशन मेरी अभी मुझे याद नहीं, सक्सेस स्टोरी में शेयर करना भूल गई। बट मैंने बोला एवरीवन नोज़ आई एम इनोसेंट एंड एवरीवन अपोलोजाइज्ड। मैंने अफ़र्मेशन किया एंड मैंने छोड़ दिया। पहले-पहले तो मुझे बहुत नेगेटिविटी है क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बुरा-भला सुनाया। मेरी इतनी गलती भी नहीं थी। मतलब कि ना बिन मतलब चुन-तुम की तरह उस टॉपिक को खींचा। बट आई वाज़ लाइक नहीं, एवरीवन ओनली थिंक्स गुड ऑफ मी। अभी भी मेरे दिमाग में कुछ आता है, मेरे सामने लोग भी कहते हैं ना कि तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। आई एम लाइक, मन में मैं बोलती हूँ नहीं, एवरीवन ओनली थिंक्स गुड ऑफ मी, क्योंकि मेरी रियलिटी है ना। तो उसके बाद मैंने क्या फ़ॉर्म किया था, एवरीवन ओनली थिंक्स गुड ऑफ मी, एवरीवन अपोलोजाइज्ड। आई किड यू नॉट, एसपी को मैंने पता नहीं फिर किसी ने मुझे कुछ मैसेज किया, मैंने एसपी को स्क्रीनशॉट भेजा, उसने बोला कि वी नीड टू टॉक। उसने मुझे 2 मिस्ड कॉल दी, मैंने उठाया नहीं, मेरा मन बहुत नाराज़ था। मैं वाज़ लाइक नहीं, मुझे बात करनी ही नहीं है। और फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर से मुझे एसपी का मैसेज आया कि वी सीरियसली नीड टू टॉक। फिर पहले तो मैं घबरा गई, बट मेरी एक मैनिफेस्टेशन वाली बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसे-ऐसे कॉल आ रही है। तो मैं डरी हुई थी, मैंने बोला यार फिर से कोई ड्रामा ना हो जाए, क्योंकि ना वही ड्रामे से पहले एक चीज़ निकली, उस पे किसी ने कुछ बोला नहीं, पर फिर से एक और निकली थी। मतलब कि रूमर्स वगैरह वाली, गॉसिप वाली। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, उसने बोला कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, तूने अफ़र्मेशन की है तो जा। आई किड यू नॉट, एसपी ने मुझे खुद अपोलोजाइज़ किया। एंड इवन लाइक इवन किसी और ने कभी मुझे अभी तक कुछ कहा नहीं। एसपी सेड कि लाइक आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था, ये वो। लाइक आई किड यू नॉट, पिछले दिन ही लाइक एक दिन मैंने कॉल का रिप्लाई ही नहीं किया। अगले दिन फिर मैसेज वगैरह आए कि नहीं, हमें बात करने की ज़रूरत है। उन्होंने लिटरली बोला था कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू डू शिट विद यू। एंड बहुत भला-बुरा सुनाया, मतलब कि ना मैं बोलना नहीं चाहती। बट लिटरली फिर एक दिन मैंने अफ़र्मेशन किया 30 घंटे और 30 मिनट सॉरी, फिर उसके अगले दिन मतलब बीच वाले दिन जब कॉल आई तब मैंने किया ही नहीं ज़्यादा, 10-20 मिनट किया होगा ओवरऑल सारे दिन में। मैंने कॉल किया एंड ही अपोलोजाइज्ड। अभी वो खुद कॉल करता है, खुद मैसेज करता है, एंड इफ आई लीव ऑन सीन ही इवन टेक्स्ट। मेरे को कभी-कभी होता है ना कि यार इतना भला बुरा रहा है, ये वो। लोगों ने ये भी बोला कि वो टाइम पास कर रहा था वगैरह-वगैरह, बट ही अपोलोजाइज्ड हिमसेल्फ। मतलब कि सारा कुछ सही हो गया, ऑल बिकॉज़ मैं अपनी असम्पशन के साथ स्टिक रही। मैंने ये नहीं देखा कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। मेरी 3D में कुछ भी आ रहा था, आई वाज़ लाइक नहीं, सबको पता है आई एम इनोसेंट एंड एवरीवन अपोलोजाइज्ड। अभी मुझे, मैं सच बताऊँ तो मेरा उन लोगों से बात करने का मन नहीं है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड ग्रुप नहीं है, वो एसपी का फ्रेंड ग्रुप है। तो मेरे एक तरह ये भी था कि इनमें से कोई मुझे मैसेज ना करे, बट द पर्सन आई वांट अपॉलजी फ्रॉम, उन्होंने किया। एंड एक और सक्सेस स्टोरी है, 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी में कोई था, ठीक है? इट वाज़ नॉट सीरियस, बट फॉर 2 इयर्स आई वाज़ विद दैट पर्सन। मतलब कि यार बचपना था वगैरह-वगैरह, बट आई किड यू नॉट, मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया। आई सेड आई एम इर्रिप्लेसेबल, आई एम इर्रेसिस्टिबल, ये मेरी अफ़र्मेशन थी। एक ये भी थी, नोबडी इज़ बेटर देन मी, नोबडी इवन कंपेयर्स टू मी। एंड मैंने ये भी बोला कि आई एम लव्ड, आई एम चोज़न। 5 साल पुराना आदमी, 5 साल पुराने कोई किसी का मेरा कुछ था, वो आदमी मुझे मैसेज कर रहा है नॉन-स्टॉप कि लाइक आई मिस्ड यू सो मच, ब्ला ब्ला, लाइक ऑलवेज़ चेज़िंग मी। अभी तो 2-3 महीने हो गए,
दैट पर्सन इज़ चेजिंग मी। तो यहाँ से देखो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की पावर कितनी है। और सब लोग मुझे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं ना, पहले बीच में मुझे बहुत हुआ था कि लोग मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं वैसा, अभी मुझे कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और ना मेरे दोस्त भी अच्छे नहीं थे, मेरे मतलब फ्रेंड्स के बारे में अच्छी वो नहीं थी क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ था। बट आई किड यू नॉट, अब मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं ना, टचवुड। मैंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया। जब भी ना मेरे दिमाग में है कि मेरी तो फ्रेंडशिप्स ही नहीं अच्छी होती, मैंने बोला नहीं, मेरी फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। आई किड यू नॉट, अभी मेरे इतने अच्छे जेन्युइन दोस्त हैं ना, वो सब मुझे चेज़ करते हैं। आई डोंट नीड टू चेज़ एनीवन। मैं बताती हूँ, जो लोग जिनको मैं अच्छी तरह जानती भी नहीं बट दे आर लाइक वेरी गुड, लाइक हमारे यहाँ पे क्या है, मतलब कि कुछ हैं ऐसे बच्चे, मतलब कि अभी मैं रिवील तो नहीं करूँगी बट जिनकी काफ़ी अच्छी आइडेंटिटी है वगैरह वगैरह, एथलीट्स एंड ऑल, वो भी मुझे खुद मैसेज करते हैं लाइक एवरीवन इज चेजिंग मी नाउ। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया एंड आई इवन गॉट माई एसपी बैक। एसपी वाली सक्सेस स्टोरी मैं बाद में शेयर करूँगी, वो लंबी है, फिलहाल के लिए इतनी ही है। छोटी मोटी सक्सेस स्टोरीज बहुत है, बट अगर किसी को अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, वन थिंग आई विल सजेस्ट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट पे प्लीज़ काम करो। क्योंकि ना यार, देखो, तुम्हारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह है ना। अभी कंप्यूटर है, उसमें तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो कैसा है वो भी तो डिपेंड करता है ना। मान लो तुम्हारा सॉफ्टवेयर ये लगा हुआ है कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें होती नहीं है, तुम एसपी वाली एफर्मेशन डाल रहे हो या कुछ, तो कहाँ से होगा वो, उसको मतलब कि रिजेक्ट करेगा ना। ये मैंने खुद को कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से समझाया था एंड मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया। एसपी वगैरह चले जाएँगे, दोस्त चले जाएँगे, सब चले जाएँगे, एंड में तुम खुद ही अकेले आए हो, अकेले ही जाते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। मैं बताती हूँ, मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो रहा है ना, एंड एसपी वाली सक्सेस स्टोरी भी मैं शेयर करूँगी, पर वो काफ़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट उसमें भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं इतने महीनों से अफ़र्मेशन कर रही थी फालतू-वालतू, मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, सारा कुछ एकदम सही हो रहा है अब। सच बता रही हूँ। मतलब कि एक तरह क्वांटम लीप तो मैंने नहीं लिया, वो क्वांटम जंपिंग वाला तो डिफरेंट है, बट मैंने बस अफ़र्मेशन से अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज किया एंड वो मेरी लाइफ में हर जगह अब रिफ्लेक्ट होता है। So thank you for sharing your success story and congratulations for your manifestations. So इस success story का main core point पता है क्या है? इन्होंने 3D को टोटली नेगलेक्ट किया एंड अपने assumptions के साथ ये लॉयल थी। क्योंकि जो आप बोल रहे हो, अगर आप खुद ही उस पर विश्वास नहीं करते हो तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रियलिटी चेंज होगी? आप तो 3D को सच मान रहे हो, अपनी एफर्मेशंस को तो आप नेगलेक्ट कर रहे हो, या फिर अपनी कोई भी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो उसको तो नेगलेक्ट कर रहे हो। आप उसको नेगलेक्ट नहीं करना रहता है, लेट गो, नेगलेक्ट करना रहता है अपनी 3D को। जो चल रहा है, चाहे जो मन में चल रहा हो, चाहे 3D में चल रहा हो, इसे नेगलेक्ट करो। एंड जो भी आप कर रहे हो, एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, एक्ट एज इफ, जो भी कर रहे हो, उसी को बस सच मानो। अब यहां पे समझो, आप जिस रियलिटी को बोलोगे मेरी रियलिटी ऐसी है, वही रियलिटी तो आपको अलॉट की जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट रियलिटीज है ना। अब इनफाइनाइट रियलिटीज में जिस रियलिटी को आप सच मानते हो कि ये मेरी रियलिटी है, तो वही रियलिटी तो आपको अलॉट की जाएगी। आप तो जो कर रहे हो उसे नेगलेक्ट कर रहे हो, एंड जो सामने दिखाई दे रहा है उसको सच मान रहे हो। आप बोल रहे हो नहीं मेरी रियलिटी तो ऐसे ही है, मेरे में कुछ चेंजेस आया नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट रियलिटीज में से जिस रियलिटी को आप बाय हुक और बाय क्रुक, एट एनी कॉस्ट, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप बोलते हो कि नहीं नहीं मेरी लाइफस्टाइल तो ऐसे ही चल रही है, मेरी लाइफ तो ऐसे ही है, तब वो रियलिटी आपको अलॉट की जाती है। गॉट इट? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। गॉट इट? बस कॉन्सेप्ट को समझो एंड उसे फॉलो कर दो। बहुत आसान है मैनिफेस्टेशन। सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।